आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है द फिजिक्स ऑफ एरोफॉयल एंड द मैग्निस इफेक्ट। एरोफॉयल और मैग्निस इफेक्ट के पीछे फिजिक्स क्या है, आज हमने ये देखना है। पहले दोनों को देखते हैं ये है क्या। इनको बताने के लिए मैं यूट्यूब से एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। फीफा नाम के चैनल, वहाँ से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्री किक, इसमें अगर आप देखें तो रोनाल्डो जो कि एक फुटबॉल के प्लेयर हैं, वो अगर किक मारें तो अगर आप बॉल को देखें तो बॉल स्पिन होती हुई उसके अंदर एक कर्व आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसको इस तरफ खींच रहा है। तो ये जिस फोर्स की वजह से या ये जिस इफेक्ट की वजह से ये जो कर्व आ रहा है, बेसिकली ये इफेक्ट मैग्नेस इफेक्ट कहलाता है। जबकि एक और एनिमेशन जो कि टेड डॉट ई डी के नाम से चैनल है, हाउ डू एरोप्लेन्स एक्चुअली फ्लाई, ये वीडियो का नाम है। इसमें अगर मैं एक और एनिमेशन दिखाऊं तो इसमें जो जहाज़ के पर होते हैं उनकी ये इस तरह की शेप बनाई जाती है जो कि उसको हेल्प करते हैं ताकि वो उड़ सके। तो इस शेप को बेसिकली एरोफॉयल कहते हैं, और इसके पीछे क्या फिजिक्स है कि ये हेल्प करती है वो आज हम देखते हैं। अब ज़रा लिख भी लेते हैं। एरोफॉयल, जिसके बारे में मैंने कहा कि एरोफॉयल क्या है, इज़ अ स्पेसिफिकली डिज़ाइन शेप ऑफ विंग ब्लेड और सरफेस दैट इज़ यूज टू जनरेट लिफ्ट एज इट मूव थ्रू अ फ्लूइड। बेसिकली क्या है, ये स्पेसिफिकली स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है किसकी शेप, विंग की जो शेप है, या ब्लेड अगर किस चीज़ की बात करें, किसी भी सरफेस की शेप जो कि इस तरीके से बनाई जाती है, जिसका फिर फ़ायदा या जिसका इस्तेमाल क्या होता है कि इस शेप की वजह से एक लिफ्ट इसको मिलता है, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, लिफ्ट मिलता है। कब, जब यही शेप एक फ्लूइड से गुजरे। अब हवा जो कि फ्लूइड है, जब ये इससे गुजरेगा तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, आगे हम देखते हैं। जबकि मैग्नेस इफेक्ट क्या है उसके बारे में लिख देते हैं। द मैग्नेस इफेक्ट इज अ फिनोमेना वेयर अ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, एयर और लिक्विड एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैग्नेस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल है जो कि स्पिन कर रहा था, स्पिन मतलब ऐसे अपने इर्द गिर्द घूम रहा था, मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, एक हवा से या किसी भी फ्लूइड से जैसे कि लिक्विड या हवा जिससे वो गुजर रहा है, एक्सपीरियंस फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स, मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगती है मोशन के परपेंडिकुलर, यानी ये आगे जा रहा था, ठीक है, ये बॉल आगे जा रही थी, लेकिन इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी एक ऐसी फोर्स जो 90 एंगल बना रही हो मोशन से, यानी मोशन उधर जा रही है, फोर्स इधर लग रही है, तो ये एंगल क्या है, 90। तो ये फोर्स परपेंडिकुलर लगती है कब, जब ऑब्जेक्ट घूम कर किसी फ्लूइड से किसी हवा से जाए। तो क्यों लगती है इसको भी देखते हैं। पहले अगर हम एरोफॉयल की बात करें, इसके पीछे साइंस को देखें, फिजिक्स को देखें। एरोफॉयल के पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्या है, वो है बर्नौलीज इक्वेशन का। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन जिसके बारे में हम डिराइव भी कर चुके हैं, ये बेसिकली वो इक्वेशन है जिसके मुताबिक जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उस एक किसी भी फ्लो के दौरान जो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, उन सब का जो सम है वो सेम रहता है, चाहे स्पीड ज़्यादा हो चाहे स्पीड कम हो। ओवरऑल ये सम ज़्यादा है होता है, ठीक है। इसी से हम एक चीज़ अखज़ कर सकते हैं जो कि मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ, जो कि फिजिक्स क्लासरूम डॉट कॉम से मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप ये जो एक पानी है जो कि ये फ्लो कर रहा है एक इस एरिया से इस एरिया से, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पानी की रफ्तार है, स्पीड है, वो कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, स्पीड 5.6 है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर बल्कि ये इधर मेंशन हुआ हुआ स्पीड है 12.73, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेशर को इधर देखेंगे तो प्रेशर इधर है 1 लाख न्यूटन पर मीटर, जबकि यहाँ पर क्या है, कम है 3749। तो मतलब जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है, जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। यही बात हम बर्नौलीज इक्वेशन से भी बता सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सम को सेम रखना है तो अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम हो जाती है ताकि ओवरऑल सम सेम रहे। इसी तरह यहाँ पर अगर एक दूसरी चीज़ ज़्यादा है तो पहली चीज़ को कम, ताकि ओवरऑल सम जो है वो सेम रहे। अब ये चीज़ तो पता चल गई। अब एयर फॉयल हमारे पास एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। फ़र्ज़ करिए कोई एयर फॉयल है, ठीक है, जिस ये जो कि फ्लूइड से पास कर रहा है, और यूं ज़ाहिर है जो हवा है, फ़र्ज़ करिए हवा है जिसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, किस डायरेक्शन में हवा जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो जो कि मैं एरोज लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हवा इस डायरेक्शन में जा रही है तो नीचे वाला जो पोर्शन है एयरफॉयल का वो थोड़ा फ्लैट सा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो फ्लो जा रहा होता है वो एक सही अंदाज से होता है। अब ये जैसे मैंने बताया कि इसके फ्लैट होने से हमारे पास जो यहाँ पर हवा है वो क्या है, वो स्लोअर चल रही होती है,
जबकि ऊपर चूंकि आपके पास एक कर्व सरफेस है, तो जो एयर हवा है वो करीब करीब होने की वजह से, पार्टिकल्स के करीब करीब होने की वजह से एक स्ट्रीम लाइन यानी एक तरतीब वाला फ्लो की बजाय एक अजीब सा फ्लो आता है, जो कि एयर, जिसकी वजह से आपके पास जो एयर है वो उसकी जो ट्रैवल करती है वो तेज़ करती है। यानी यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड जो है वो ज़्यादा है, जिसको अप एरो से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है, वो कम है, जो कि लो एरो से बता रहा हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक स्पीड अगर ज़्यादा है ऊपर तो प्रेशर क्या होगा, वो होगा लोअर होगा। जबकि यहाँ पर स्पीड कम होने की वजह से इस एरिया में जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। अब हमें पता है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। इसका मतलब ये जब ऊपर की तरफ एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये हवा पुश करेगी, यानी एक प्रेशर लगाएगी, यानी एक फोर्स लगाएगी आसान अल्फाज में, तो वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द मोशन होती है। यानी कि जो आपके पास फॉयल है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये जो फॉयल है इसके ऊपर ऊपर की तरफ पुश मिलता है। अब यही चीज़ अगर मैं एरोप्लेन वाली चीज़ के साथ कनेक्ट कर दूं, जो कि यहाँ पे हम देख रहे थे, तो ये भी तो एरोफॉयल है ये वाला, जिसकी वजह से फिर इसके ऊपर भी एक अपवर्ड फोर्स लगती है और ये जो जहाज़ है पूरा का पूरा ये ऊपर मूव करता है। तो ये लॉजिक है बेसिकली, या ये फिज़िक्स है इस एरोफॉयल की, और इसका जो इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे किया जाता है, जैसे लिफ्ट करवाया जाता है चीज़ों को, तो वो बेसिक रीज़न इसकी ये थी। अब बात करते हैं मैग्निस इफेक्ट की, जो कि हम इस वीडियो में भी देख रहे थे। अब इस बॉल को इस तस्वीर की बजाय मैं यहाँ पर एक और तस्वीर जिसे एयर के फ्लो के लिहाज से बताता हूँ। अब चूंकि बॉल जो है वो यूं करके स्पिन हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्पिन जो है, बॉल की स्पिन उस साइड पे है, जो हवा है वो इस तरफ है, ठीक है। हवा इस तरफ होने की वजह से जो यहाँ पर हवा है, यानी इसके अगेंस्ट एक फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो स्पीड होगी हवा की वो क्या होगी, वो कम होगी, लोअर स्पीड होगी। अब ऐसा क्यों है, इस बात को मैं यहाँ पे भी इसको भी लिख देता हूँ कि जो एयर की मोशन है वो ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉल है, इस साइड की, पर्टिकुलर इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि इधर की बात करें तो बॉल जिस डायरेक्शन में स्पिन हो रही है, यहाँ पर स्पिन ऑफ मोशन, स्पिन की बात हो रही है। बॉल तो आगे जा रही है, जाहिर है, सॉरी आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम जो मोशन की, बॉल की बात करें, ये स्पिन मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एयर और बॉल जो है वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन करिए, बॉल भी इधर ये भी इधर, तो आपके पास क्या है, जो स्पीड है यहाँ पर एयर पार्टिकल्स की वो क्या है, वो ज़्यादा है। अब स्पीड ज़्यादा हमने पढ़ा, तो प्रेशर क्या, लोअर, यानी वहाँ पर प्रेशर फिर क्या होगा, बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक कम। जबकि स्पीड कम होने का मतलब बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, यानी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम। हमें पता है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स या मूव करती है, यानी इस बॉल के ऊपर इस तरफ डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, जो कि हम यहाँ पर अगर लगाएं तो वो इस डायरेक्शन में है, और वो अगर आप देखें तो बॉल सीधी जा रही है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है, यानी एक 90 एंगल बन रहा है, और ये परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ बॉल फोर्स लग रही है, जो कि किस इफेक्ट की वजह से, मैग्नस इफेक्ट की वजह से। और ये बेसिक इसकी क्या है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी बेसिकली मैग्नस इफेक्ट ही है। सॉरी, ये तो इसका इफेक्ट, इसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं ना, इसके पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बर्नौलीज इक्वेशन ही है इसका भी। तो ये बेसिकली दो मेन फिनोमेना जैसे हम डेली लाइफ की एग्जांपल्स हमने देखी। यहाँ पर एक और चीज़ हम इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब ये आपके पास एयर फॉयल था ना, ये किस्म की हवा को ना नीचे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। इन रिस्पॉन्स हवा उसको क्या कर रही थी, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही थी, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी आप फोर्स लगाते हो उतना अगला भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है, और जितनी आपने लगाई है उतनी ही लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फॉयल ने हवा को नीचे की तरफ, जबकि हवा ने फॉयल को ऊपर की तरफ पुश किया। तो ये बात उस तरीके से भी देखी जा सकती है। तो आज हमने क्या किया, द फिजिक्स ऑफ एरोफॉयल एंड द मैग्नेस इफेक्ट के बारे में पढ़ा।